स्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। उन सभी अन्य स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र द्वारा जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के कारण शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित माना गया है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया और उसने साधु संतों पर अनेक अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। दशानन के अत्याचार के बारे में जब उसके भाई कुबेर को ज्ञात हुआ तो उसने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत उसके पास भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन क्रोधित हो गया और अहंकार में आकर उसने उस दूत को बंदी बना लिया और उसी समय उसने तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। दूत की हत्या के पश्चात भी दशानन का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने गदा का प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गए। कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्य ने उसका उपचार किया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह चालक की इच्छानुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शार्वर की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने के कारण दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े एक विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यह भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय प्राप्त करके दशानन अत्यंत दम्भी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा, कौन है यह शंकर और किसके अधिकार से वह यहां क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हो गई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ डाला और उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने बैठे बैठे ही अपने पांव के अंगूठे से पर्वत दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसे करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन भीषण चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय आ गई हो। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी।
तब दशानन ने बिना देर किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। सुशङ्करस्य चिन्तनम् सुशङ्करस्य चिन्तनम्। जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहें मुक्त हो गई। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाए गए थे, सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। दशानन ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत में रावः सुशर्णः कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र की महिमा का बखान करते हुए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तो उस व्यक्ति को धन संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि का लाभ होता है और शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। प्रददाति शंभुः